हमारे बहुत ही मजबूत साथी अधिवक्ता रजत कलसन जी हैं, जो कानूनी रूप से बहुत ही अच्छे सिरे से जानते हैं सारी चीज़ों को, SC ST को बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने पढ़ रखा है। तो उनसे हम डिस्कस करके, हो सकता है ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। हम गृह मंत्री हरियाणा को एक लेटर भी लिखेंगे कि जिस तरह के DSP जो कानून को अपने हाथ में लेके गरीब इंसान को के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको तो मतलब फंसाने का काम करते हैं, और जो अत्याचार करने वाले होते हैं उनको बचाने का काम करते हैं। ये लेटर भी हम लिखेंगे और ये भी कहेंगे कि जो DSP ऐसी हरकत करता है उसको DSP को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, कि उसको खाकी पहनने का कोई हक नहीं है। कहीं ना कहीं गंगाराम पुनिया जी भी इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा कि लेकिन कहीं ना कहीं DSP गौरव शर्मा ने कानून का सहारा लेके 2 कोर्ट चलान करके और उसको बचाने के लिए उसको पुलिस बेल दे दी, जबकि ये प्रावधान नहीं है कि पुलिस उसको पुलिस बेल नहीं दे सकता। और गौरव शर्मा ने सीधा सीधा कानून का हनन किया है। ये जो हनन किया है इसके खिलाफ हम एक मोर्चा निकालेंगे, जैसे कि अधिवक्ता रजत कलसन ने बताया। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। बरवाड़ा तहसील में खड़े हैं। जैसा कि आपको पता है ना, का जो बच्चा था जिसके साथ मास्टर ने मारपीट करी थी, कहीं ना कहीं उसका मामला चला हुआ है, और जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री जी बरवाड़ा के अंदर आने वाले थे, और कहीं ना कहीं आज विरोध प्रदर्शन यहाँ भीम आर्मी के द्वारा किया जाना था। तो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जो किया जाना था, रजत कंसल जी एडवोकेट है और साथ में जो प्रदीप जी यहाँ पहुंचे, उनसे बातचीत करेंगे आखिर विरोध को लेकर वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। ठीक है, और इसको देना है कभी आप जाकर क्या रखी गई? नहीं, इन्होंने मांग रखी है कि जो इनकी जांच चल रही है उसके बारे में इन्होंने मांग रखी है। कुछ इन्होंने अपने और तथ्य रखे हैं इस जांच में, और हाँ, इन्होंने ये रखा है कि जमानत पर छोड़ने और गैर कानूनी मामले में जांच अधिकारी को बर्खास्त करने बारे इन्होंने ज्ञापन दिया है। ठीक है, तो जो भी इनकी डिमांड है काफ़ी विस्तृत है और 1, 2, 3 पेज पे है, तो हम जरूर ऊपर पहुंचाएंगे। सर, SC ST और जुनाइल जस्टिस जैसी संगीन धाराओं में मामला दर्ज है, लेकिन 15 से 20 दिन बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी को लेकर के किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया। देखो, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो तो हम पुलिस से ही करेंगे कि वो अपना निष्पक्ष जांच करे और निष्पक्ष कार्रवाई करे। इस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो पुलिस महकमा ही इसमें कोई कार्रवाई कर सकता है। लेकिन इनका जो मांग पत्र है ये मैं ऊपर भेजने का पूरा वो करूँगा, अपना आज ही इसको भिजवा दूँ। सर, पीड़ित परिवार के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है समझौते के लिए। नहीं, अगर कोई प्रेशर किसी के पास भी कोई है तो वो शिकायत दे सकता है, लिखित में शिकायत दे तभी अच्छा है। जुबानी बोलना कई बार होता है कि इतना कंसीडर नहीं कर पाते। कोई भी किसी को परेशान कर रहा है तो वो लिखित में हमारे पास भी शिकायत दे सकता है। सर, एक शिक्षा विभाग की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई थी, उसका भी अभी तक किसी प्रकार का कोई नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं जिस चीज़ के बारे में नहीं है उस बारे में मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। मैं इस ज्ञापन को अभी तुरंत पहुंचा दूंगा, मैं इतना ही कर सकता हूँ। ठीक, धन्यवाद। आप भी लगातार इस पूरे मामले की कार्रवाई कर रहे हैं, क्या लगता है किस प्रकार की कार्रवाई जो है वो हो रही है? देखिए, मैं धन्यवाद करता हूँ पत्रकार सभी बंधुओं का कि जो आम जनमानस की बात को बुलंद करने का काम करते हैं आप लोग। बात ये है कि कहीं ना कहीं जांच प्रभावित हुई है। DSP गौरव शर्मा ने, जैसे कि भाई हमारे अधिवक्ता रजत ने बताया कि DSP गौरव शर्मा ने सेम जाति का व्यक्ति होने के नाते उसको बचाने का काम किया गया है। बचाने का इसलिए क्योंकि DSP गौरव शर्मा भी ब्राह्मण है और वो भी ब्राह्मण है। जांच इतनी, मतलब हमने बात करी, उन्होंने कहा कि अधिकारी बदल लो। आपका एक क्वेश्चन था कि अधिकारी बदल लो, हम अधिकारी क्यों बदल ले? जब ये DSP काम कर सकते हैं दूसरा DSP भी काम कर सकता है। जब ये यहाँ पे संविधान ये कहता है कि SC ST का मुकदमा जब दर्ज होता है तो तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी की जाए, यहाँ पे SC ST का मुकदमा दर्ज होगा उसके बाद में गिरफ्तारियां नहीं है, तो ये कब तक चलता रहेगा? ये नाटक जो हिसार के अंदर ही पूरे हरियाणा के अंदर ही चल रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर है। लड़का जो ये देखो आप, ये लड़का है, इसके आप बयान देखोगे, इसके साथियों के बयान देखोगे, शुरुआत पहले दिन से ही सेम बातें हैं। लेकिन ये जो चीज़ें जो हिसार के प्रशासन ने की है, DSP गौरव शर्मा ने की है, यहाँ तक कि SP गंगाराम पुनिया के साथ में मैं लगातार टच में था इस मुद्दे को लेकर। मैंने लगातार बातचीत करी, मैंने कहा है उनसे कि सर इसमें कार्रवाई हो। लेकिन कहीं ना कहीं गंगाराम पुनिया जी भी इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा कि इस पर हम उचित कार्रवाई करेंगे। आज तक वो उचित कार्रवाई नहीं हुई। आज हमने इसलिए यहाँ पे आए क्योंकि हमारा पूरा एक संकल्प लेके आए थे कि हम अर्धनग्न हो गए, काले झंडे मुख्यमंत्री को दिखाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं DSP गौरव शर्मा ने कानून का सहारा लेके 2 कोर्ट चलान करके और उसको बचाने के लिए उसको पुलिस बेल दे दी, जबकि ये प्रावधान नहीं है कि पुलिस उसको पुलिस बेल नहीं दे सकता। और गौरव शर्मा ने सीधा सीधा ये कानून का हनन किया है। ये जो हनन किया है इसके खिलाफ हम एक मोर्चा निकालेंगे, जैसे कि अधिवक्ता रजत कलसन ने बताया कि 15 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर हमें चाहे एक बड़ा जन प्रदर्शन करना पड़ो, उनके खिलाफ धरने पे बैठना पड़ो या फिर कोई और कार्रवाई करनी पड़ो। कारण जो कि देखिए हम संविधान को मानते हैं, संविधान को मानते हुए
हम काम करते हैं। इसलिए लगातार मैं इसमें बीरबल भाई है उसको धन्यवाद करना चाहूँगा। बीरबल भाई मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो बीरबल भाई की अध्यक्षता में ये धरना चला, बीरबल भाई की अध्यक्षता में ये सारी चीज़ें आज तक होती रही है। कम से कम इतना तो होगा कि डीएसपी ने उसको आरोपी तो साबित कर दिया एटलीस्ट, कि भाई SC/ST का मुकदमा दर्ज, उसमें जे एक्ट है वो 2 कोर्ट हो गया, कम से कम ये तो चीज़ होगी। लेकिन हम बिल्कुल भी खुश नहीं है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं बिल्कुल भी खुश नहीं है इस चीज़ से, इस प्रतिक्रिया से कि डीएसपी गौरव शर्मा ने जांच को प्रभावित करते हुए आरोपी पक्ष को बचाने का काम किया है। और आने वाले समय में अगर उसके खिलाफ कोई उचित कदम हम उठाएंगे, क्योंकि लगातार शेड्यूल कास्ट के हरियाणा के अंदर लगातार शोषण हो रहा है, दूसरी जाति का शोषण नहीं होता। अगर ये मुकदमा अगर 751 का शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के ऊपर होता तो अब तक उसको गिरफ्तार कर लिया जाता, 323 में गिरफ्तार कर लिया जाता। ये चीज़ें कब तक चलेगी? ये चीज़ें बर्दाश्त से बाहर है। और आने वाले समय में हम सारे बहुजन संगठन, जैसे कि हमारे बहुजन एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बलवान जी हैं, तमाम साथी हैं, अंकल जी हमारे साथ में हैं जो लगातार इस चीज़ को देखते आ रहे हैं। मैं तमाम साथियों का धन्यवाद कर रहा हूँ, रमन भुन्ना का धन्यवाद करता हूँ, कमल भाई का धन्यवाद, कुलदीप भाई का धन्यवाद करता हूँ जो लगातार इस लड़ाई में साथ रहे। और मैं सबसे अहम कड़ी पत्रकार बंधुओं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस आवाज़ को इतना मजबूत किया कि डीएसपी को एटलीस्ट झुकना पड़ा, और झुक के उसको उसके अंदर SC/ST और जे एक्ट के माध्यम से वो कम से कम उसने उसको आरोपी तो साबित किया। अब ये बर्दाश्त से बाहर है। हमने आज एक लिखित में ज्ञापन सौंपा है डीसी साहब को, तहसीलदार के मार्फत, कि उसके खिलाफ सेक्शन 4 के तहत SC/ST का मुकदमा दर्ज हो और उसको बर्खास्त किया जाए। सर प्रदीप जी, हरियाणा का एक पहला केस हो है ये SC/ST का, जहां पर तुरंत बेल दे दी गई, क्या राजनीतिक दबाव है? सर देखिए, जो अध्यापक है उसके बड़े अच्छे रसूख है सरकार के अंदर, जिसके अध्यापक के रसूख मुख्यमंत्री तक के लोगों के साथ हैं। हमने पहले भी कहा, अगर अनूप धाणे के हाथ में होता तो शायद बहुत सारी चीज़ें हो जाती। वो एक रसूखदार व्यक्ति है और रसूखदार व्यक्ति होने के नाते ये आज तक कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं एसपी साहब के ऊपर भी दबाव है, कहीं ना कहीं डीएसपी साहब के ऊपर दबाव है। जब डीएसपी साहब के ऊपर दबाव है तभी तो कार्रवाई नहीं हो, अदरवाइज ये कार्रवाई पहले हो जाती है। आप समझ सकते हो, जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों का हनन है सर। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि SC/ST मुकदमा दर्ज होते इसको तो प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, उसमें कोई कतई नहीं बरती जाए, जबकि गौरव शर्मा जी ने उसको बचाने का काम किया है। और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी उनको उनका हनन, उनको नजरअंदाज करते हुए अपराध किया है। इसलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। जो अधिकारियों ने कोताही बरती है, क्या सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, हमारे बीच में हमारे बहुत ही मजबूत साथी अधिवक्ता रजत कलसन जी हैं, जो कानूनी रूप से बहुत ही अच्छे सिरे से जानते हैं सारी चीज़ों को, SC/ST को बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने पढ़ रखा है। तो उनसे हम डिस्कस करके, हो सकता है मामला अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। हम गृह मंत्री हरियाणा को एक लेटर भी लिखेंगे कि जिस तरह के DSP जो कानून को अपने हाथ में लेके गरीब इंसान को के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको तो मतलब फंसाने का काम करते हैं, और जो अत्याचार करने वाले होते हैं उनको बचाने का काम करते हैं। ये लेटर भी हम लिखेंगे और ये भी कहेंगे कि जो DSP ऐसी हरकत करता है उसको DSP को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, कि उसको खाकी पहनने का कोई हक नहीं है। एक यहाँ एक फोटो लेंगे, कोई यहाँ खड़े हो सारे।